दोस्तों, फिर से आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं बाल विकास के 30 प्रश्न, हमारा जो मैराथन सीरीज चल रहा है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे क्या है नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 3 पार्ट हो गया था, चौथा पार्ट है। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो इसका दोस्तों आश्चर्य होगा, आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों हम, तो मूल प्रवृत्ति इसका आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो संवेग है मूल प्रवृत्ति या इमोशन अंदर से जागृत होता है। तीसरा नंबर का 93 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष ही नहीं। तो आंसर देख लेंगे इसका, तो केवल 1 कोष से हमारा जो जीवन का आरंभ होता है वो केवल 1 चेम्बर का रहता है। अगला देखेंगे, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी होना चाहिए, और वही आंसर डी, चिंतन प्रक्रिया इसका आंसर है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा चिंतन करने की सक्षम नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चिंतन प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो हार्लॉग जी हैं इसके आंसर। बिग व हेड डेस्क की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आंसर कीजिए दोस्तों आप। चलिए आंसर देखते हैं, किशोरावस्था इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिता, सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रतिवर्ती। कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो आंसर देख लेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया इसका आंसर है दोस्तों। आगे देखेंगे, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतक्रिया। 99 नंबर का क्वेश्चन है, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत, अंत क्रिया का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो आंसर करेंगे दोस्तों ये हमेशा क्या है दोस्तों, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखेंगे, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डेस में भिन्न होते हैं। बुद्धि और विकास सिद्धांत, विकास की दर, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो विकास की दर होगा दोस्तों आंसर इसका। 100 नंबर का क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन है, लॉरेंस कॉलर पर विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो कोलर वर्ग किससे संबंधित है? तो नैतिक सिद्धांत से संबंधित है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा संबंध संवेग का कौन सा है दोस्तों? तो आश्चर्य होगा आंसर दोस्तों। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेखीय होता है। अगला देखेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र डेस है, स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा दोस्तों, आंखें देखेंगे तो उपरोक्त सभी होगा। इसमें सभी चीज़ आते हैं शारीरिक विकास में, एक चीज़ को नहीं होता है। उसके बाद अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो वंशानुक्रम का क्या है? तो अभिप्रेरणा आएगा दोस्तों। वंशानुक्रम इससे कोई दूर दूर से रिश्ता नाता नहीं है। अगला देखेंगे, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये कथन किसका है? ये इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर देखेंगे दोस्तों, क्रो एंड क्रोन ने
बालक शताब्दी कहाँ है, आंसर देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों इसका। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका आंसर, ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये सभी टीचर या अध्यापक के मन में होता है। अगला देखेंगे, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से, मस्तिष्क तथा और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो गामक विकास के संबंध किससे दोस्तों? तो शक्ति और गति से है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 109 नंबर, डेज की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो चुकती है। 3 से 4 आंसर तो सी लिया है दोस्तों। 8 से 9 वर्ष देख लेंगे सीधा। आगे देखेंगे 110 नंबर, इस अवस्था में बालक को नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो उत्तर बाल्यावस्था होगा आंसर दोस्तों, किशोरावस्था नहीं होगा। ठीक है। अगला देखेंगे, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, डेज की आयु पर होता है। तो तर्क करना कब सीखता है बालक? तो 11 वर्ष के बाद हो जाता है दोस्तों, तर्क करना सीख जाता है। आगे देखते हैं, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 112 नंबर, सामाजिक विकास किससे संबंधित है? शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास। तो संवेगात्मक विकास इसका आंसर होगा। बुद्धि परीक्षण का निर्माण के जन्मदाता कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अल्फ्रेड बिनेज हैं इसके प्रतिपादक या जन्मदाता बुद्धि परीक्षण। अगला देखते हैं, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन है, प्रेरक पेशी विकास है, समस्या समाधान है, विचारात्मक प्रक्रिया है। आंसर करेंगे दोस्तों, तो विचारात्मक प्रक्रिया होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग किस भाव को दर्शाता है? तो जिज्ञासा प्रवृत्ति होगा दोस्तों, क्योंकि उसको जानने की इच्छा रहती है इसमें क्या क्या है। आगे देखते हैं 116 नंबर का, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास के साथ संवेगात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है, नैतिक विकास होता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक और गत्यात्मक विकास। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, एपीडीओस। तो ब्लैक बोर्ड इसका सर्वोत्तम है दोस्तों। ये सब प्रोजेक्टर, चार्ट पेपर ये सब नहीं आने से पहले ही हमारा ब्लैक बोर्ड अच्छे तरह से काम करता है। ये हमारा जो सहायक सामग्री में नहीं आता है। तो ब्लैक बोर्ड इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 118 नंबर, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से। तो आकार व भार से होगा दोस्तों आंसर इसका। किशोरावस्था की अवधि क्या है दोस्तों? तो किशोरावस्था 12 से 19 आप सभी जानते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं नहीं लिया दोस्तों, आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए, जिससे क्या है आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रैक्टिस ज़्यादा हो। तो ये रहा दोस्तों आपका फिर से 30 नंबर का क्वेश्चन। तो हम टोटल ये चौथा क्लास है हमारा, टोटल हम 120 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। हमारा टारगेट है 500 क्वेश्चन बाल विकास का, और शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी होने वाले हैं, उसका तैयारी को जोरों शोरों पर करने के लिए। तो इसी तरह दोस्तों हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, रेगुलर जो वीडियो अपलोड है उसको तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका जो बाल विकास 30 नंबर है वो आपका तैयारी हो जाए। आज के लिए इतने दोस्तों, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या है अगला वीडियो आने के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।